क्या करना डिस्कशन करनी। Who will be my co-host to let the students enter? Nobody is coming forward. इस reading passage में what sort of questions we have? First thing what we do when we get any reading passages, we read the topic. See, this is the zebras long walk across Africa. तो अफ्रीका के अक्रॉस zebras कोई चल के कहीं पहुंचते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी उस वॉक के बारे में है अक्रॉस अफ्रीका. अफ्रीका इज अ बिग कॉन्टिनेंट, यू नो दैट. ठीक है, तो उसके अक्रॉस उनकी जो लॉन्ग वॉक है उसके बारे में है. इतना देख लिया. नाउ यू सी देयर आर पैराग्राफ्स ए बी सी डी ई एफ जी जी. ठीक है, 7 paragraphs हैं. And we have the first set of questions. The first set of questions that we have is paragraph headings. So इसमें paragraph headings में अब हमने ना एक जो मैं commonly बच्चों को बताती हूँ कि you can adopt this method. It will save your time. Okay. So this method is that we, you know what we do. I tell my students कि सबसे पहले तो ये calculate करो कि कितने क्वेश्चंस हैं और उसके लिए आपके पास टाइम कितना है एग्जाम में. ओके, सो हियर वी विल सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. रीडिंग पैसेज हैज पैराग्राफ्स है 7 सेक्शन ए टू जी. ठीक है, एंड हर पैराग्राफ का आपको बताना है कि कौन सी हेडिंग है, विच हेडिंग गोज फॉर ईच पैराग्राफ. क्वेश्चंस आर, ये ना क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस टाइप करने में भूल गई हूँ. इसमें ऐसे क्वेश्चंस जाते हैं. सी 28 तो पैराग्राफ ए का है. ठीक है, ऐसे ही 29th है क्वेश्चन, दैट इज पैराग्राफ ओके. सो ऐसे ही सारे ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ओके, इस तरह से आपके जी तक पैराग्राफ्स हैं. तो ये 29, देन देयर इज दिस क्वेश्चन 30, then 31, then 32 and 33 and 34. ठीक है, ये है पैराग्राफ सी. यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे जी. ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल स्टार्ट एंड मैं टाइमर लगाऊंगी जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू डू दिस. ठीक है, you have how many questions? पहले questions total करो. 4 5 6 7. okay. Okay, anybody of you, इंद्रजीत 7 questions हैं. कितने मिनट है आपके पास इन 7 questions के लिए एग्जाम में? 12 मिनट मैम. नहीं, wrong. 10.5 मैम. 10.5 minutes. Very good. 10.5. See, 40 questions, 60 minutes. One question, 1.5 minute. 1.5 minute. 7 questions means 10 minutes, 30 seconds. Okay? तो मैंने ना 10 minutes और 30 seconds का लगा लिया टाइमर. Okay? And अभी हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हम इस वे से करें तो हमारे पास टाइम बचता है कि नहीं. फर्स्ट थिंग व्हाट आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स टू डू इज कि जितनी ऑप्शंस है
इन सब की ट्रांसलेशन करनी है. ओके, एंड यू हैव टू डू इट क्विकली, एंड इतनी क्विकली भी नहीं कि अंडरस्टैंडिंग ना हो. हर हर जो हेडिंग है उसको रजिस्टर करना है माइंड में. सो वन स्टूडेंट विल डू इट स्लोली एंड नाइसली, एंड खुशबू यू विल डू हर क्वेश्चन की हर ऑप्शन की Yes. ट्रांसलेशन. ओके, स्टार्ट. आई हैव स्टार्टेड द टाइमर. बी वेरी स्लो ताकि सबको अंडरस्टैंड हो जाए. चलो. First is a decrease in zebra population. Zebra के population में decrease हुआ है. ठीक An है. observation on the traditional route. जो ट्रेडिशनल रूट है उनका ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब रुकावट है. वेरी गुड. obstruction. हाँ, वेरी गुड. एन अननोन स्पीशीज, कोई ऐसी स्पीशीज जिसका भी नॉलेज नहीं है. अननोन कोई जातु या मतलब कोई प्रजाति. जंतु है, प्रजाति. कोई जानवर है अननोन. नहीं नहीं, Some उसी की confusing. जीब्रा की अननोन स्पीशीज हो गई ना. जीब्रा के बारे में है, कोई प्रजाति है उसकी अननोन. चलो आगे. Okay. हाँ. Some confusing information, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है. ठीक है. Staying permanently in the मगा, मतलब कहीं रहना, परमानेंटली रहना. हाँ, ठीक है. डी कोई जगह का नाम है. ठीक है. हाँ. नियरली जी 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 नियरली अ रिकॉर्ड इन द जेब्रा वर्ल्ड. हाँ. कोई रिकॉर्ड बना जो जेब्रा वर्ल्ड है, मतलब जेब्रा के लिए कोई रिकॉर्ड बना है. एक नियरली मतलब हाँ. रिकॉर्ड की तरह कुछ एस्टैब्लिश हुआ है. हाँ, नियरली अ रिकॉर्ड. थ्री डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग. तीन तरीके हैं रहने के. हाँ. द ओरिजिनल एम ऑफ द वर्क, जो काम था उसका ओरिजिनल एम, ओरिजिनल मकसद क्या था उस काम का. ठीक है. हाउ वाज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन, जो इंफॉर्मेशन था वो कैसे एक दूसरे को जा रहा था, मतलब एक टाइम मतलब किसी को कैसे कन्वे हो रहा था आगे. हाँ. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी जेब्रास, जेब्रा के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, एग्जैक्टली 2 मिनट्स लगे हैं. ओके, सो हमारे पास 10.5 मिनट थे और हमारे पास अब 8.5 मिनट है. ठीक है, और हमारे पास 7 क्वेश्चन है. ठीक है, ये समझ आ गया सबको? गॉट इट? हाँ. अब हमने क्या करना है, अभी मैंने पॉज करा हुआ है उसको, रिकॉर्डिंग को. अभी हम ए पैसेज पे जाएंगे. सुख, आप पढ़ोगे ए पैसेज? Yes, ma'am. अच्छा, नाउ सुख विल रीड द ए पैसेज, और जहां आपको पता चले कि आपने कोई ये हेडिंग है अभी ट्रांसलेट करी है, कोई हेडिंग यहाँ पे फिट बैठ रही है, तो आपने उसी टाइम मुझे हैंड रेज करके बताना है, हमने वो आंसर लिख देना है. ठीक है, या बता देना बीच में बोल के. सारे सुनो ध्यान से. सुख, इसको रीड करो. Yes, ma'am. For any animals to travel over 270 kilometers in Botswana, partly across the sand and low bush terrain of the Kalahari Desert, is a remarkable achievement. But to do so in 11 days and without any obvious motivation, as this zebra population does, is quite extraordinary. On average, their journey does is On average, their journey involves an exhausting round trip of 588 kilometers between the Makgadikgadi salt pan area and the Okavango River, making it second only to the great trek undertaken by the zebra herds in the Serengeti National Park. However, what is even more incredible still in my view is that until recently it was completely unheard of. ओके, अब किसी को ये समझ आया कि ये कैसे कैसे यहाँ पे आंसर कौन सा आ सकता है? किसी के दिमाग में कोई आया? Seventh, ma'am. 10th मैम. सेवंथ क्या है ऑप्शन? 3 डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग. Yes, ma'am. 3 मैम वेज 10th है. 10th 10th इज मैम. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ज़ीब्रास? कहाँ से पता चला आपको? मैम वो सारी उन्होंने बताया भाई वो कैसे करते हैं, इनक्रेडिबल सभी में अच्छा, वही वो चीज़ बताया. Yes, तो ma'am. इसमें Yes, इसमें ma'am. कोई रीजन आया कि क्यों उनको स्टडी करना जरूरी है? My last line, ma'am. What is even more incredible still, in my view, is that until recently it was completely unheard of. क्या क्या अनहर्ड थी उनकी ट्रैक? वो जो वॉक करते हैं, वो जो लंबा वॉक करते हैं, वो अनहर्ड ऑफ. अच्छा, आपको पता है इन्होंने ये बात करी है
कि ऑन एन एवरेज देयर जर्नी इतनी 588 किलोमीटर की होती है between this salt pan area and Okavango river, दो के बीच में इनकी इतनी लंबी जर्नी होती है, making it second only to the great trek undertaken by the zebra herds in the Serengeti National Park. अब Serengeti National Park में उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रैक करी है, उसके बाद ये सेकंड है, मतलब इतनी बड़ी ट्रैक और कहीं नहीं हुई, सेकंड है. तो आपको कोई अब स्ट्राइक करा, यहाँ पे आंसर है अचीवमेंट मैडम, अचीवमेंट है, हाँ, रिकॉर्ड वाला मैम, नियरली अ रिकॉर्ड, नियरली. अब नियरली क्यों आ गया वर्ड? क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो सेरेंगेटी वालों ने बना दिया, ये सेकंड है, तो नियरली अ रिकॉर्ड इन्होंने भी बना दिया ना, नियरली अ रिकॉर्ड. ठीक है, आप देखो क्वेश्चन को देखो दोबारा. अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जो 8th ऑप्शन है, नियरली 6th ऑप्शन, सॉरी, ये आंसर है. नियरली अ रिकॉर्ड इन द ज़ेब्रा वर्ल्ड, नियरली अ रिकॉर्ड ज़ेब्रा वर्ल्ड में. देखो पहला सेरेंगेटी पार्क में है और दूसरा ये हो गया नियरली अ रिकॉर्ड. तो आपको समझ आया, 6th आंसर है. ये थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अब मैंने ये इसलिए चुनी है कि ये आपको जीटी वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि मैं एकेडमिक वाले जो चुन रही हूँ टास्क 1, वो इतने ही लेवल की डिफिकल्टी है, तो उनको रोज ये करनी है हमारे साथ रीडिंग्स. तो ये आपको समझ आ गया. अब 6th है आंसर. ओके, now we go to the paragraph B paragraph. अब ये पढ़ना है. Who will start reading it? शाहिद आप पढ़ दो. एक सेकंड मैम. Hattie Bartlam, a researcher, discovered this migration while she was tracking zebra groups, officially known as harems, by the Okavango River for her PhD. Each harem consists अच्छा, of for her stallion. PhD. Okay, ठीक है. For her PhD, each हाँ. harem consists of stallion and his 7 or 8 mares with juvenile foals. There is no loyalty between zebras beyond the social group. Though harems often gather together into so-called herds, for her study, Hattie had planned to compare the small-scale movement patterns of 11 different zebra herds in the area. चलो बी पूरा पढ़ लिया. मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ. अभी आपको कोई ऑप्शन इनमें से लगी है बी पैराग्राफ की? थर्ड ऑप्शन मैम, अननोन Third. स्पीशीज. अननोन स्पीशीज कहाँ है इसमें? मुझे दिखाना जरा अननोन स्पीशीज. लेट्स सी, कौन सी अननोन स्पीशीज की बात हुई है यहाँ पे? इसमें the stallion 7 and 8 males with juvenile foals. हाँ, तो जुवेनाइल वो कहाँ, अननोन कहाँ है? मैम उसमें 9. Juvenile means छोटा बच्चा. हाँ, वो तो हो गया. मैम 9 देखना. 9th. हाँ ओके, जी. 9th है. हाउ वाज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन? ये इंफॉर्मेशन कैसे आगे पास ऑन हुई, कहाँ से है अभी ये वाला, ये भी बता दो मुझे, हम मैम देखें. सेकंड लास्ट लाइन में उन्होंने बोला नहीं. 10th. उन्होंने बोला है कि हैटी हैड प्लान टू कंपेयर स्मॉल स्केल मूवमेंट ऑफ 11. तो इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन हो रही है ये तो बताओ. अच्छा, किसी ने 10th बोला है. 10th है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ज़ीब्रास. यहाँ से कहीं से पता चल रहा है आपको क्यों इम्पोर्टेंट है ज़ीब्रास को पढ़ना? मैम 4th. 4th है, सम कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन. कहाँ पे है कोई कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, वो भी बताओ. आपको ना उसका रीजन ढूंढना है. अगर आप ये हेडिंग दे रहे हो, देखो उसका रीजन, कहीं कंफ्यूजन है. चलो 4th नहीं है, 10th नहीं है, 9th नहीं है, अब तो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो. और देखो 6 तो हम पहले कर चुके हैं. आप पहली लाइन, पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ो. Hattie Bartlam, a researcher, discovered this migration while she was tracking zebra groups, officially known as harems, by the Okavango River for her PhD. तो ये for her PhD में आंसर है. अब आप बताओ. The original aim of the work. Yes, the original aim of the work. Original aim क्या था? For her PhD. चलो सी पैराग्राफ. सी पैराग्राफ पढ़ना है अब. अमनदीप चलो. Yes, ma'am. In December, when the annual rains had transformed the roads into rivers, Hattie was therefore more than a little surprised when she checked the data sent by the radio callers she feeds to the zebras. She is tracking to find that 6 of the harems were 270 kilometers away on the edge of the
Megagri, a huge mineral-rich area where salt has collected over the years as water evaporates in the heat. Then, when the last of the moisture from rains had disappeared in May the following year, five of those harms come wearily back to the Okavango. This raised the question why, despite a plentiful supply of food and water, were the zebras being drawn eastwards to the salt pans? Even more difficult to understand was what made six of the groups travel so far, while the other five remains by the Okavango. हाँ जी, अब हमने सारा पैरा पढ़ लिया, अब मैं ऑप्शंस दिखा रही हूँ, अब बताओ। Confused. हाँ, Confusing information. बिल्कुल फोर्थ सही, वाला दिस इज द आंसर, कंफ्यूजिंग, है ना। अब आपको ये मिल गया, थोड़ा जल्दी मिल गया, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन क्यों है ये आंसर, क्योंकि यहाँ देखो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वही होता है ना जो कंफ्यूजिंग होता है। हाँ जी। हाँ, तो ये था। चलो डी पढ़ो अब, डी। ओके, डी, हु विल रीड डी? वन ऑफ यू No, फटाफट। हाँ बोलो। This discovery created quite a buzz in the research community. I decided to visit Hattie, and she explained that a century ago, the large number of Botswana's zebra and wildebeest herds and the resulting competition for grass made migration essential. One of the migration tracks went from Okavango to Makagadi, but in the late 1960s, giant fences were put up to stop foot. Ma'am, ये वो वाला है जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन था। हाँ, वेरी गुड, आपको यहीं पे मिल गया ना। अब जायंट फेंसेस है तो कहीं रोक लगा दी, फेंस लगा दिया, मींस ऑब्स्ट्रक्शन। वेरी गुड, अब आपको जल्दी मिल गया आंसर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है जायंट फेंसेस और यहाँ पे है एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रेडिशनल रूट, ठीक है। Yeah. चलो अगला पैरा पढ़े, अब वहीं छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। ई वाला पढ़ो अब, चलो। As a zebra can live up to 20 years, the migration must have skipped at least one generation during the 40 or so years that the fences were up. This prompts another question. It has always been assumed that the young of social herbivores like zebras learn migratory behavior from their parents. So how did the latest generation learn when and where to go? Not from their नाइन्थ parents. आंसर है। हाँ, अब आपको जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, अब आपको पता चल गया कि हाउ वाज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन। वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला पैरा पढ़ो, एफ। चलो एफ पढ़ो अब। Hattie's data points to the conclusion that there are several zebra population adopting different behavior. The first, like यही वाला मैम, new information शायद। ओके, कौन से वाला है बताओ। One second मैम, one second मैम, पढ़ने दीजिए। अच्छा, पहले पहले पैसेज पे जाऊं दोबारा। नहीं नहीं, एक सेकंड मैम। नहीं, फिर से पैसेज में जाइए मैम, नहीं है यहाँ पे आंसर मेरे पास। पैसेज पे जाइए मैम, फिर से पढ़ना होगा। हाँ। Okavango zebra take it easy, spending the entire year by the river. The second group, 15,000 to 20,000 strong, work a bit harder. They divide their time between the Makagadikadi salt plants, salt pans, and the Boteti River, which is reasonably nearby. Thus, they sometimes struggle to find water in the Boteti area during the dry season, often moving 30 kilometers in search of fresh gazing. They reward the juicy grass around the Makadikadi after the rains. The final group of zebras whose numbers सेवंथ are में modest. मैम ये अननोन स्पीशीज वाला है। नहीं नहीं, अननोन स्पीशीज वाला नहीं है। किसी ने सेवंथ अभी वाला है मैम। 3 डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप करके है। 3 डिफरेंट वेज है, ठीक है। अब जो ये 7th है, आपको देखो, अब पैसेज को देखो, द फर्स्ट ग्रुप, द सेकंड ग्रुप, द थर्ड फाइनल ग्रुप है। तो 3 डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग है, ठीक है। अगला पैरा चलो, ओके, जी पैराग्राफ पढ़ो। चलो। Endangered species naturally tend to grab the headlines, so it's refreshing for a relatively abundant animal like the zebra to be the center of attention. For once, zebras are a vital part of the food chain. Understanding their migration in turn helps us to interpret the movements of their predators.
कोई मिला and आंसर? Hattie's research मैम has यस shown मैम रिसर्च के मैम मतलब इम्पोर्टेंट 10th वाला है हाँ important to study. टेंथ वाला ये important to है study ये है वाइटल है, जिब्रा की वाइटल है, तो हाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी what is जिब्राज, study ये है zebras? 10th वाला आंसर। ठीक है, चलो अभी हमने पता है ये कितनी देर में कर रहे हैं, हमने करे हैं 10:30 या 14 मिनट्स में करे हैं हमने। ठीक है, हमने थोड़ा स्लो करा है, थोड़े डिफिकल्ट भी थे, वी हैव टेकन 14 मिनट्स, कोई बात नहीं, डोंट पैनिक। सबसे पहले तो आपको ये पैनिक वाला जो बटन है ना उसको स्विच ऑफ रखना है, क्योंकि ये बटन अगर ऑन हो गया ना तो आगे कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास वही 6 हुआ था मिनट्स बहुत हैं। सारा। हाँ मेरा यही हुआ था रीडिंग में। हाँ, तो पैनिक वाले बटन को ना स्विच ऑफ रखना है, उसको ऑन नहीं करना है बिल्कुल भी पूरी रीडिंग में। आपके पास 20 मिनट्स हैं पैसेज के लिए, आपके 14 मिनट्स निकल गए, जबकि आपको सिर्फ 10.5 मिनट देने थे, आपने 14 निकाल दिए। डोंट वरी, अभी आपके पास 6 मिनट्स हैं और आपके पास क्वेश्चंस हैं बाकी के। ओके, हमने बाकी क्वेश्चंस खराब नहीं करने हैं। ठीक है, अब ये है ब्लैंक्स। ठीक है, मैम अब मेरा ब्लैंक, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम जब हम हेडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एंड में, हाँ उसके बाद कई बार ट्रू फॉल्स आते हैं और फिलिंग इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो हाँ, वो हमने स्टार्टिंग से पैराग्राफ रीड करना होता है? कैसे पता करना होता है नहीं कि नहीं दैट? ऐसे नहीं होता। आपने पैराग्राफ हेडिंग्स तो जैसे मैंने अभी कराए हैं वैसे करने हैं। 90% ऑफ द टाइम ना फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में होता है आंसर। आज वाला ये रीडिंग पैसेज टफ था, इसमें कहीं कहीं बीच में जाके आंसर था, और वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ठीक मैम है, वो नहीं, हाँ मैं पूछ रही हूँ जैसे बाद में जो ट्रू फॉल्स होते हैं हाँ, वो उसके आपको आंसर्स वो हमें। मैं बता रही हूँ ना, वाज कमिंग टू दैट। सी, वंस यू हैव डन द पैराग्राफ्स हेडिंग्स, उसके बाद जो अगर ट्रू फॉल्स आए हैं तो ट्रू फॉल्स आपको कीवर्ड से करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, उसका कीवर्ड देखो, वो स्किम करो क्विकली और देखो कहाँ पे वो कीवर्ड है, उस हिसाब से पहुंचो वहां पे और करो। जब आप पैराग्राफ हेडिंग्स के दौरान पैरास पढ़ चुके हो ना, तो आपको शायद वो जल्दी मिल जाएगा कि कहाँ पे आंसर। ठीक है, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस मैम मैंने रिसेंटली ना 19 दिसंबर वाला पेपर दिया था, हाँ तो मैम वहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे ना मैम, वो हाँ बहुत ज्यादा लंबे थे। या हाँ वो मतलब ट्रू फॉल्स हो या मतलब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो, मैम हाँ जैसे ट्रांसलेट करते हैं तो मैम मतलब काफी टाइम लग गया था। तो मैम बेटे, ऐसे आजकल आ देखो रहे हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है ना, जो उनको ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, पर जब आप कर लोगे ना बार बार, आप एक पैराग्राफ से सारी बार बार नहीं पढ़ोगे। आप एक बार 2 मिनट लगा के ट्रांसलेट कर लो। आज हमने पूरी भरी क्लास में ट्रांसलेट करा है तो 2 मिनट लगे हैं। अगर आप इंडिविजुअली बैठ के जब प्रैक्टिस करोगे, आप ट्रांसलेशंस करोगे, क्विक हो जाएंगी। आपको एक जिस्ट निकालनी है उस सेंटेंस की और उसके साथ हिंदी पंजाबी में लिख लेना है। नहीं मैम, जैसे मतलब ट्रू फॉल्स भी जो थे ना, तो हाँ मैम कोई भी कीवर्ड वगैरह नहीं मैच हो रहा था कुछ भी। और ऐसे मैं हो फिर अंदर ऐसे ब्लैंक ये ऐसे में होता है। मैं हाँ पूरी पैसिव मतलब पूरी रीडिंग ही पैसिव में थी मैम, मतलब कुछ ये नहीं मिल मेरे रहा साथ था। भी होता है मैम कई बार। हाँ, तो कई बार ऐसे होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करो ना, क्विक रीडिंग एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग की। ओके हम्म, और एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं होएगा ना, उसका सिनोनिम होएगा। सिनोनिम्स भी आपको जब प्रैक्टिस करोगे, जब आपके वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाएगी, वो चीज भी हो जाएगी। ठीक है, ओके ये थैंक यू। प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो एनीवेज, लेट अस सी। अब हम ब्लैंक्स पे आए और ब्लैंक्स को हम करते हैं। Zebras tend to live together in small units which experts call dash. अब zebras जो है small units में रहते हैं जिनको experts कहते हैं dash. Here a male zebra has charge of a number of adult dash and their young. अब देखो, अब हमने देखना है बी में कि मैम, In B, हाँ B बी में हर्ड HERD। Yes, अच्छा ma'am. अच्छा, herds है आंसर। yes. हाँ जी। Harem. harems है आंसर। harems कहाँ पे है? ये Ma'am, देखो, second line. देखो विच Second line एक्सपर्ट्स B कॉल। देखो अब paragraph. मैं आपको बताती हूँ विच एक्सपर्ट्स कॉल। अब आपको एक्सपर्ट्स वर्ड नहीं मिल रहा, एक्सपर्ट्स ने ये Official कहा, noun. पर यहाँ पे Official noun. ऑफिशियली नोन वही है ना जिनको एक्सपर्ट्स ने कोई नाम दिया है। ऑफिशियली नोन एज, दिस इज Harem. एक्सपर्ट्स कॉल। अब समझ आया? आपने पूछा सेम नहीं मिला, कीवर्ड नहीं मिला। अब ये धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी बिल्ड होएगी, आपका दिमाग खुल ओपन रहेगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, एक्सपर्ट्स की जगह ऑफिशियली नोन एज। ठीक है, हैरम्स इज द आंसर, ऑफिशियली नोन एक्सपर्ट्स कॉल सेम चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला ब्लैंक।
अगला Here a male क्या है? zebra has charge of a number of Here a adults. male zebra has charge of a number of adult dash and their young. ठीक है, अब ये कौन से पैरे में है? डी में होगा तो। जिसमें जुवेलाइन था उसमें हो सकता है होगा। हाँ, कौन सा पैरा है? देखो डी है, थर्ड मैम, सी है शायद। सी में देखो। इसमें नहीं है। जहाँ पहला आपने करा है पहले वहां देख लो। हाँ, ये पे देखो हैरम, हैरम आ गया। 7 और 8 मेयर्स विद जुवेनाइल फोल्स, तो यहाँ पे ये मेयर्स है आंसर, समझ गए? एंड द यंग, यंग की जगह जुवेनाइल आ गया, जुवेनाइल फोल्स। और फिर 7 और 8 है। अब देखो क्वेश्चन देखो, उसी ब्लैंक के साथ ही था। Here a male zebra has charge of a number of adult mares, mares फीमेल्स होती हैं, and their young। अब young जुवेनाइल आ गए और मैम adult कहाँ पे? ये बेटे उसी पैरे में जहां हमने पहला करा है ना, बी, जहां हमने पहला आंसर ढूंढा है। देखो हमने हैरम्स वाला आंसर ढूंढा, ऑफिशियली नोन एज हैरम्स। उसके बाद ईच हैरम कंसिस्ट ऑफ ए स्टैलियन, स्टैलियन पता है मेल होता है। अब देखो आपको मेल उसका स्टैलियन पता है तो आप वहां पहुंच जाओगे। और मैनी 7 और 8 है, 7 और 8 मेयर्स और जुवेनाइल यंग के लिए है। देखो समझ आ गया, मेयर्स है आंसर, समझ आ गया? अब एग्जैक्ट आप कीवर्ड ढूंढोगे, कीवर्ड तो कहीं नहीं है, सारा सिनोनिम्स में है। स्टैलियन आपको पता होना चाहिए, मेल ज़ीब्रा को स्टैलियन कहते हैं, जुवेनाइल यंग को कहते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो अब वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है ना। अभी आज आप वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हो ना, जो आपको नहीं पहले पता थी। वही मैं कहती हूँ, हर रीडिंग पे बाद में 1 घंटा लगाओ, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करो। ये जो वोकैबुलरी बिल्ड करोगे ना, दिस विल कैरी यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। These units sometimes assemble in bigger groupings or dash. हाँ, बिगर ग्रुपिंग्स, बट इट इज क्लियरली, अच्छा बिगर ग्रुपिंग्स और डैश, चलो बिगर ग्रुपिंग्स वहीं पे होगा क्योंकि ब्लैंक्स है ना कट्टे कट्टे। हाँ, ऑफन गैदर टुगेदर इनटू सो कॉल्ड हर्ड्स है आंसर, हर्ड्स है, ठीक है? बिगर ग्रुप हर्ड हो गया। अब ये हो गया आपके 3 और क्वेश्चंस। अब आगे चलो, आगे क्वेश्चंस क्या है? एमसीक्यूज है। How did Hattie feel when she heard some of the zebras had traveled so far? सबसे पहले तो annoyed है, उसको गुस्सा चढ़ गया। दूसरा disappointed है, वो निराश हो गई। तीसरा frustrated है, उसको खिंच आ गई। और चौथा unsure है, उसको surety नहीं थी कि वो क्यों गए। अब देखो Hattie और उसकी feeling और उनके traveling, ये कौन से पैरे में? कीवर्ड देखो, ये हैटी बार्टलेम बी में ही है, ठीक है? बी में देखो कहीं आंसर है? नहीं, सी में चलो। वो सरप्राइज हो गई थी, सी में लिखा है सेकंड। एक बार एफ में देखिए तो। सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड है कि वो वहां क्यों गए, तो फिर कौन सा आंसर होएगा? सरप्राइज एक्साइटेड वाला। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अब आपको ना एलिमिनेशन मेथड करना है। सरप्राइज्ड का सिनोनिम अनॉयड है? नहीं। ए आउट हो गया, आउट हो गया। सरप्राइज्ड का सिनोनिम डिसअपॉइंटेड है? नहीं। आउट हो गया। सरप्राइज्ड का सिनोनिम फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं। तो बस फिर ज्यादा सोचो ही मत, डी आंसर है। ओके, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इजी था, ठीक है? मैम आंसर कहाँ पे था इसका? इसका वो था सरप्राइज्ड है, पर अनश्योर है आंसर, सी पैराग्राफ में है। देखो, उसने बोला उसको सरप्राइज हुआ, मोर देन सरप्राइज व्हेन शी चेक्ड। आगे है आंसर इसका, Hattie was therefore more than a little surprised when she checked the data set। वो सरप्राइज थी, उसकी फीलिंग सरप्राइज्ड है। 3 क्वेश्चंस में फीलिंग और है, ठीक है? तो उसने रेज द क्वेश्चन व्हाई डिड दे ट्रैवल, अल्टीमेटली अनश्योर था, व्हाट मेड इट डिफिकल्ट। यहाँ पे सारे में आंसर है, पर देखो एलिमिनेशन मेथड से क्विक हो गया आंसर, ठीक है? हाँ, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। When describing the different Botswana zebra populations, the writer indicates first his admiration, अपनी admiration की उसको बड़ा अच्छा लगा।
दूसरा उसकी सिंपथी, उसको उनसे तरस आ गया। तीसरा उसका डिसबिलीव, बड़ा बड़ा हैरान हुआ। और चौथा उसकी एंजाइटी, उसकी चिंता। ठीक है, अब ये है कि जब वो डिफरेंट बोट्सवाना ज़ेब्रा पॉपुलेशंस को डिस्क्राइब करता है तो वो एडमिरेशन से डिस्क्राइब करता है, सहानुभूति से डिस्क्राइब करता है, डिसबिलीफ से डिस्क्राइब करता है, कि एंजाइटी से डिस्क्राइब करता है। अब बोट्सवाना ज़ेब्रास कौन से पैरे में है भाई, जब उनको डिस्क्राइब कर रहा है वो, जब वो डिस्क्राइब कर रहा है उनको? ये तो यहाँ है डी में मैम, नंबर ऑफ बोट्सवाना zebra and wildebeest हाँ wildebeest herds and the हाँ resulting competition for grass made migration essential. One of the migration tracks went from the Okavango to Marigati, but in the late 1960s, giant fences were put up to stop more other diseases spreading between wildlife and domestic cattle. One of these went across the migration track, though the animals could get around the obstacle. Each leg of each journey would now be 200 kilometers long, an impossible distance given the lack of permanent water on the extended route. Even today, with the fence gone, it was taken down in 2000. There is dangerous little drinking water to support the zebras on the return of the journey. Dangerously little drinking water. हाँ, यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिला। As a zebra can live up to हम वो 20 years. इम्पॉसिबल वाला आंसर नहीं है, डिसबिलीफ एंड इम्पॉसिबल इन डिस्टेंस गिवन द लैक परमानेंट हाँ वाटर हाँ 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 एंड इसका ये आंसर डिसबिलीफ वाला। डिसबिलीफ वाला, डिसबिलीफ नहीं है, आंसर इज नॉट डिसबिलीफ। मतलब जब वो इनको पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है तो सिंपैथी हो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो ये गए हैं, जो छोटे वाले, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, उनके लिए उसकी क्या है, एडमिरेशन। ये ए आंसर है। अब ये देखो कहाँ पे है उसके एड में, आपको समझ आना चाहिए। मैम लेकिन इसका आंसर सिंपैथी वाला भी लग रहा है, क्योंकि वो परेशान था कि इतना दूर तक जाते हैं ये लोग, तो वो भी आंसर लग रहा है। नहीं, वो सिंपथी वाला नहीं है। सिंपथी वाला होता है सहानुभूति थी उसको उनसे कि वो ऐसे क्यों गए हैं। ओके, सिंपथी वाला नहीं है। सी मैम सी पैराग्राफ में देखना, जैसे वो लाइन नहीं है, व्हाई दिस रेज द क्वेश्चन व्हाई डिस्पाइट अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर वर द ज़ेब्रास बीइंग ड्रॉन। मतलब इसके अलावा वो क्यों गए, वो वहां क्यों गए। ओके, ये तो वो था। इसने यहाँ ए पैराग्राफ में लिखा है कि इट्स क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, बट टू डू सो इन 11 days विदाउट एनी ऑब्वियस मोटिवेशन, यू क्यों इतना लंबा डिस्टेंस गए, इज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो कहता है कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट है जो करते हैं, तो ये उनको एडमायर कर रहा है एक तरफ से, एक तरह से। ठीक है, दैट इज द आंसर। देखो कितनी जर्नी उन्होंने कवर की है सिर्फ 11 दिन में। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा। When describing the different Botswana zebra population, the writer indicates his admiration for the ones who migrate the furthest distance. उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिरेशन है जो सबसे दूर तक गए। ठीक है, जो सबसे जिन्होंने फर्देस्ट डिस्टेंस कवर करा, उनके लिए उसकी एडमिरेशन है। चलो अभी देखते हैं, इसको आपको मिल जाएगा, मैं आंसर्स आपको बताती हूँ। ए आंसर है। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट इन द फाइनल पैराग्राफ? फाइनल पैराग्राफ में राइटर क्या सजेस्ट करता है? Too much time has been wasted on research. It is sometimes necessary to go against the trend. Research will result in a ban on fences, and research into animals which are not endangered will increase. अब लास्ट पैराग्राफ देखो क्या आंसर होना चाहिए। लास्ट से ही मांग। हाँ जी, बी। उन्होंने लिखा है वाई, बी करेक्ट है। वाई इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड इन रिसर्च। मैम क्योंकि लास्ट में लिखा है भाई लोयन की फंडिंग के लिए, रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है, पर जो वो जेब्रा की नहीं मिलती। हाँ, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, तो ये है इसका कि ये वाइटल पार्ट है फूड चेन के, तो इनके अगेंस्ट द ट्रेंड जाना जरूरी है। ठीक है,
See, she explains that it is easier to get funding for lions. Crucial is that is also crucial. But herbivores जो है ये key है to understand the ecosystem. So थोड़ा सा ट्रेंड से हटके इन पे भी फंडिंग करनी चाहिए, ये है। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू। मैंने शेयर कर दिया ये फाइल, तो आंसर्स आप नोट कर लो, अभी बाद में बच्चे मांगते हैं मेरे से। ठीक है, आंसर्स जो हैं आप देखो, फर्स्ट वाले का क्या आंसर था, हमने करा है अभी 6th है, सेकंड वाले का 8th है, थर्ड वाले का 4th है, फोर्थ वाले का 2nd है, 5th का 9th है, और एफ पैराग्राफ का आंसर 6 वाले का 7th है, और 7th क्वेश्चन का आंसर 10th है। ठीक है, एंड देन ब्लैंक्स है हेरन्स, मेयर्स, हर्ड्स। ठीक है, एंड देन डी, ए एंड बी, राइट। अब आप इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट था बट मेरा ये पर्पस था, आज मैंने कल काफी पैसेजेस देखे, मुझे लगा जीटी वाले बच्चों को लगता है कि एकेडमिक वाले पैसेजेस मैडम उठाते हैं, हमें तो इतना मुश्किल आता नहीं है, बट दिस इज नॉट लेस इजी देन यू नो एनी एकेडमिक पैसेज, वैसा ही है थर्ड पैसेज। तो एग्री, और इसको अब अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जितने वर्ड्स आप इसमें से बिल्ड अप करोगे, अगर कोई वर्ड का मीनिंग पूछना हो ग्रुप में डाल देना, आई विल आंसर दैट। ठीक है, सो मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम कोमा के बाद लाइन चेंज हो जाती है? कॉमा के बाद मतलब आंसर, यस, अगर मतलब पैराग्राफ में अगर हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं उसके बाद कोमा आ जाता है। हाँ, तो कॉमा नहीं, फुल स्टॉप के बाद, एक जगह यहाँ पे गलत है, वो फुल स्टॉप आना था, कॉमा लगा हुआ था, मैंने वो ठीक करा अभी। अगर कोमा हो तो नहीं होगी चेंज? कॉमा तो सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है ना, दैट मींस सेम सेंटेंस इज Okay. कंटिन्यूइंग। कॉमा मींस, ठीक है मैम, ठीक है। फुल स्टॉप मींस न्यू लाइन, कॉमा डजंट मीन दैट। मैम जो एज होता है, जो वर्ड होता है मैम, उसका मतलब रेफर भी होता है रीडिंग में? हाँ, रेफर भी होता है, एज दिस हैज बीन डन, सो ठीक है, एज का मतलब रेफर भी हो रहा है ना। शी इज हम कहते हैं एज कूल एज ए कुकम्बर, ही इज एज कूल एज ए कुकम्बर, वो इतना कूल है जैसे कुकम्बर है कूल। ठीक है, एज गुड एज बैड एज, तो मेरे को बच्चे पूछते हैं आईडीपी भरे के बीसी भरे, मैं क्या, दे बोथ आर एज गुड एज बैड एज, तो दोनों एक जैसे ही है। आईडीपी इज एज बैड एज ब्रिटिश काउंसिल एंड बीसी इज एज गुड एज आईडीपी। मतलब एज का मतलब समझ आ गया आपको, एक दूसरे को इक्वल कहना है तो आप एज गुड एज कह सकते हो, एज बैड एज कह सकते हो। मैम मुझे लगा था कि रेफर का मतलब किसी को कोई चीज रेफर करनी, तो वहां पर एज लिखा हुआ था कि एक कंपनी है, उसने अपना काम शिफ्ट कर लिया था, और उसकी जगह कंस्ट्रक्शन की जगह पे उन्होंने इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर यूज किया था मैम उसकी जगह पर। ओके, तो मुझे लगा कि एज शायद नेम के लिए होगा, तो एज मैंने नेम यूज कर दिया था वहां पर। नहीं, ठीक है, अब पता चल गया ना। यस मैम। हाँ, मैम विच के पहले कोमा आता होता है? विच के पहले आता है, 90% ऑफ द टाइम्स आता है, बट नॉट ऑलवेज। मैम कॉमा का थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत जगह गलती मैं ना करते हैं। आज अपना मेरा एक ग्रामर का बना हुआ है, कॉमा सेमीकोलन कोलन पे एक वीडियो बना हुआ है, मैं शेयर करती हूँ अभी मुझे याद है, मैं अभी कर देती हूँ। अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, और मैम हाँ बोलो। मैम एक डाउट है मैम, जैसे हम ये ऐसे में लिखते हैं ना कि द रीजंस फॉर दिस इज एज फॉलोज, आर तो एज फॉलोज के बाद रीजंस, में हाँ फुल स्टॉप डालो, फुल स्टॉप लगेगा? हाँ, क्योंकि अगर आप रीजंस आर गिवन एज फॉलोज तो फुल स्टॉप ही लगेगा ना। ओके। हाँ, मैंने हाँ फॉर एग्जाम्पल के बाद में कोमा लगता है? किसके बाद? फॉर एग्जाम्पल। हाँ, हमेशा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। ओके, हाँ, तो ये मैंने एक क्लास ली हुई है, ग्रामर लेसन कोलन सेमीकोलन कॉमा पे, कोमा नहीं, कोमा एंड कॉमा में फर्क रहता है। कोमा क्या होता है पता है ना? हाँ, वो सिर्फ एक ओ और ओ की आवाज से मतलब बदल जाता है। ओके, मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपसे वो वाली फाइल, वो जरूर देखो। मैं यही कह रही थी कि मैंने ग्रामर की अभी क्लासेस बहुत ली हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो मैं एक एक करके आपसे शेयर करती जाऊँ रोज जो आपको, तो आपकी ग्रामर भी ब्रश अप हो जाएगी। क्लासेस हैं एक्चुअली, जैसे जैसे मैंने ली हुई हैं। ठीक है, ओके मैडम, ओके। यस मैम पार्टली का मीन्स क्या होता है? किसका? पार्टली मैम, पार्टली ए पैराग्राफ में है मैं पार्टली। एक मिनट दोबारा जाती हूँ, कौन से पैराग्राफ में? ए में? यस मैम, सेकंड लाइन। पार्टली अक्रॉस द सैंड। अच्छा, पार्टली मीन्स थोड़ा हिस्सा सैंड पे है,
ओके मतलब मैम 270 किलोमीटर बोट्सवाना में जो ट्रैवल करते हैं उसमें से पार्टली सैंड है, पार्टली लो बुश टेरेन है, ठीक है। तो यस कुछ हिस्सा पार्टली मींस सम पार्ट, ओके। ओके मैम मैम ये भी माइक सही है, आई पार्टली एग्री विद द हाँ स्टेटमेंट। हाँ, पार्शली एंड पार्टली वहां पे सेम है, बट ये वर्ड यूज मत करना, ऐसे में गलत यूज होता है, कभी मत यूज। शॉर्टकट टिप, डोंट यूज द वर्ड पार्शली एवर, ओके। पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं, पैर कुल्हाड़ी पे ले जाने वाला बात हो जाएगी, ठीक है। वाइल सेंटेंस सीख लो, कंसेशन देना, डोंट यूज द वर्ड पार्टली और पार्शली, ओके। मैम आइडियली एक लिसनिंग एक हाँ रीडिंग रोज हाँ, करनी चाहिए, यस और सर। स्पीकिंग जो हमारी 20 मिनट्स होती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड एसेस पढ़ने हैं रोज। हाँ, रोज रोज कम से कम 20 एसेज अगर 1 मंथ का एम है, ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, बाय। मैम हेलो मैम, हेलो हाँ जी हाँ जी, बोलो। मैम। ये जो रीडिंग जो मैम जेब्रा वाली हुई है मैम, ये है नहीं मेरे पास। इसको मैं मैंने भेजी है ग्रुप में, आप ग्रुप में नहीं हो मोनीश? मैम है ग्रुप में, मैंने अभी जीटी वाले डाली में। है, अभी डाली है, अभी ग्रुप डाली में है। है, अच्छा मैम, ग्रुप में है सर। हाँ है, ओके मैम, ठीक है, हाँ ले लेना, ठीक है, चलो, ओके थैंक ओके, बाय।